Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जावा इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लास 10th का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि जावा का इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 9 10th जावा का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावा कैरेक्टर सेट, टोकन्स, डाटा टाइप, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। सो कंप्लीट टॉपिक डिटेल करेंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट हम डिटेल करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये लेक्चर होने वाला है एंड गारंटेड कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और अब से लेके जितने भी आपके और जावा के सीरीज आएंगे क्लास 10th के, चाहे वो थ्योरी बेस्ड वीडियोस हो या फिर प्रोग्रामिंग बेस्ड वीडियोस हो, आपको कहीं अदर वीडियोस, अदर बुक्स, अदर नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, सारे कंटेंट आपको यहीं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा और गारंटीड कि आपको 100% गारंटीज, 100 छोड़ो, आप 101% की गारंटी कि आपको यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो थ्योरी हो। 100% पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। जितने भी अब हम वीडियोस यहाँ पे कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्रोग्राम्स, थ्योरी, सारी चीजें 101% सारे क्वेश्चन, सारे पेपर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो अभी यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले बच्चे, जावा कैरेक्टर सेट, देन टोकन्स, देन डाटा टाइप एंड देन मैथमेटिकल लाइब्रेरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका बच्चे। 2 से लेके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 101% आपको यहां से मिलेगा, राइट, पर्टिकुलर इस एक टॉपिक से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैरेक्टर सेट हमारा है क्या। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या है। तो आप देखो कि कैरेक्टर सेट क्या होता है कि कैरेक्टर सेट इंक्लूड डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा कि डिफाइन कैरेक्टर सेट क्या होता है, क्या नहीं होता। तो बस एक नॉलेज के लिए हमें ध्यान रखना कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। तो बच्चे कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर सेट इंक्लूड डिजिट्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। इन 3 चीजों को इंक्लूड करता है और इन्हीं चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं बच्चे, प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिट्स की बात कर रहा है तो 0 to 9 हमारा क्या हो गया, डिजिट हो गया। अगर हम यहाँ पे लेटर्स की बात करें या यहाँ पे आपको अल्फाबेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, राइट, अल्फाबेट भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है किसी बुक में। तो अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो कैपिटल A to कैपिटल Z या फिर स्मॉल a to स्मॉल z हमें मिल सकता है ना। अगर हम बात करें बच्चे सिंबल्स की, तो देखो सिंबल्स में हमारे @ हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, राइट, ब्रैकेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास सिंबल्स यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर। तो इन सब चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं बच्चे, प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मैं एक इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आप देखो कि जब लेटर और लेटर को आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब लेटर एंड लेटर को आप कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चे, एक वर्ड बनता है, एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। जब वर्ड एंड वर्ड को आप कंबाइन करते हैं, तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेंटेंस हमारा बन के आया, ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, वो कौन चेक करता है, बच्चे ग्रामर्स के रूल। वो कौन चेक करते हैं, ग्रामर के रूल चेक करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या फिर गलत है, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है जो हम इंग्लिश पे काम करते हैं। सेम प्रोसेस हम यहां पे करते हैं बच्चे कि इन चीजों को मिला के हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। जावा में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सॉरी,
वो प्रोग्राम हमारा सही है या गलत है, वो कौन चेक करता है? कंपाइलर चेक करता है। वो कौन चेक करता है बच्चे? कंपाइलर चेक करता है, राइट। अब ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख लें। अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हमारे कैरेक्टर सेट, डिजिट हो गया, अल्फाबेट या लेटर्स हो गए, देन ये सिंबल्स हो गए। तो इन सारी चीजों को मिला के हमने एक प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम हमारा सही है या फिर गलत है वो कौन चेक करता है? कंपाइलर चेक करता है। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? कैरेक्टर सेट का। इसको आप नोट करते रहना, जहां भी आपको रिक्वायरमेंट लगेगी आप नोट करते रहना, राइट ना। अब अगर हम बात करें बच्चे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो देखो टोकन हमारा क्या होता है, टोकन हमारा क्या होता है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जावा का, राइट। देखो टोकन क्या होता है बच्चे, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डजंट मैटर कि विच लैंग्वेज वी आर स्टडिंग, राइट। कौन सा लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हम जावा पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम सी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, बट अगर वहां पे आपसे पूछा जाता है कि टोकन है क्या, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लियर। लेकिन अब हम यहां पे जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा की बात करेंगे, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई टोकन है क्या, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें यहां पे जावा वर्ड यूज कर लेना है, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। तो यहां पे बच्चे कौन सा प्रोग्राम होगा? जावा प्रोग्राम के अंदर। कौन सा प्रोग्राम बच्चे? जावा प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम यहां पे जावा की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो टोकन्स को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। टोकन्स को बच्चे 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? कीवर्ड। पहला पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे? कीवर्ड, राइट। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? कीवर्ड। तो देखो कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है बच्चे? एक रिजर्व वर्ड होता है, राइट। अब रिजर्व वर्ड मतलब क्या कि ये ना कंपाइलर को एक मैसेज, एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है भैया कि मैं क्या हूं? रिजर्व हूं, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। जैसे मान लो कि हमारे घर में शादी ब्याह होता है, राइट। हमारे घर में क्या होता है? शादी ब्याह होता है। अब जब शादी ब्याह होता है तो वहां पे ना कुछ लोगों को ना एकदम फिक्स कर दिया जाता है भैया कि आप अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उस गेस्ट को अटेंड करेंगे, आप हैं तो आप मार्केट का काम आप देखेंगे, राइट। आप हैं तो आप गेस्ट जो आ रहे हैं उनको पानी पिलाने का काम करेंगे। मींस उनको रिजर्व कर दिया गया कि आप ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे, क्लियर। तो अब वो कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको काम असाइन कर दिया गया भैया कि तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम करोगे, तुम पानी पिलाओगे, तुम खाना खिलाओगे, तुम गेस्ट अटेंड करोगे, तुम मार्केट देखोगे। उनको उनका काम डिसाइड मींस असाइन कर दिया गया। तो वो एक कीवर्ड की तरह काम कर रहे होते हैं कि वो उनका टास्क फिक्स है, वो कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, वो रिजर्व है, वो रिजर्व है अपने काम के लिए, राइट। तो कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है जो कंपाइलर को एक मीनिंग कन्वे करता है भैया कि हम ये काम करने के लिए बने हुए हैं और हम यही काम करेंगे, कोई दूसरा काम मैं नहीं करूंगा, राइट। तो आप देखो कीवर्ड क्या कह रहा है कि कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, कीवर्ड आर द keyword are the reserve word that convey special meaning to the language compiler, right।
तो कीवर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड है जो स्पेशल मीनिंग हमारे कंपाइलर को कन्वे करता है, एंड दीज आर रिजर्व वर्ड फॉर स्पेशल पर्पस। लाइक अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, लाइक क्लास, इंट, वॉइड, फ्लोट। अगर इसके अलावा हम बात करें तो फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स, डू, ब्रेक। तो ये हमारे पास ना कई सारे क्या है, रिजर्व वर्ड है। आप प्रिंट ले लो, प्रिंट, देन यहाँ पे प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। तो ये सब हमारे पास क्या है, रिजर्व वर्ड हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर कि ये क्या काम परफॉर्म करेंगे। तो इनको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, इनको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मीनिंग, इनका टास्क पहले से ही असाइन है, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, कीवर्ड होते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि जावा के अंदर तो टोटल अभी 52 कीवर्ड होते हैं बच्चे। टोटल कितने कीवर्ड होते हैं? 52 कीवर्ड होते हैं, राइट। टोटल 52 कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार कीवर्ड को गो थ्रू कर लेना। पूरा तो याद नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले कीवर्ड को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, या कौन सा कीवर्ड है वहां पे 4 ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब कीवर्ड को हम एक बार गो थ्रू किए रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड नहीं है, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग अगर मैं कीवर्ड के बारे में बात करूं बच्चे, तो कीवर्ड जितने भी होंगे, कीवर्ड हमारे जितने भी होंगे, राइट, वो सब के सब स्मॉल लेटर में होंगे, सब स्मॉल लेटर में होंगे। इनका कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं होगा, सबके सब स्मॉल लेटर में होंगे। ये चीज का ध्यान रखना, सबके सब स्मॉल लेटर में होंगे, ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे जरा यहां पे ध्यान रखना कि जो ट्रू है, ट्रू, फॉल्स एंड नल, राइट, ये हमारे कीवर्ड नहीं है, लेकिन एक्ट करते हैं कीवर्ड की तरह। कीवर्ड नहीं है लेकिन रिजर्व वर्ड हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, कीवर्ड नहीं है लेकिन एक्ट करते हैं कीवर्ड की तरह। ये भी एक रिजर्व वर्ड है लेकिन ये कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि कीवर्ड नहीं है लेकिन एक्ट करते हैं बच्चे, लेकिन एक्ट करते हैं कीवर्ड की तरह, एक्ट करते हैं कीवर्ड की तरह। इस चीज का ध्यान रखना। ट्रू, फॉल्स एंड नल कीवर्ड नहीं है लेकिन एक्ट करते हैं कीवर्ड की तरह, और ये भी एक रिजर्व वर्ड होते हैं। ये भी हमारे एक क्या है, रिजर्व वर्ड है। ये भी हमारे क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, राइट। ये भी हमारे क्या है, रिजर्व वर्ड होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखना कि ट्रू, फॉल्स एंड नल रिजर्व वर्ड होते हैं लेकिन कीवर्ड नहीं होते हैं। रिजर्व वर्ड होते हैं लेकिन कीवर्ड नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, लिटरल्स। तो देखो बच्चे, लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिटरल्स और कांस्टेंट आर डेटा आइटम दैट आर फिक्स्ड डेटा वैल्यू एंड डू नॉट चेंज। यहां पे चेंज मिसिंग है, लिख लेना बच्चे, डू नॉट चेंज their execution of the program, right? Do not change during the execution of the program. तो लिटरल्स क्या है, लिटरल्स हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, एक फिक्स्ड डेटा वैल्यू होती है जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम चेंज नहीं कर सकते।
तो अब देखो हमारे पास कितने टाइप के, सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चे इंटीजर लिटरल होता है, इंटीजर लिटरल होता है। तो इंटीजर लिटरल में क्या होते हैं, सिर्फ होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, हमने यहाँ पे 509 लिख दिया, हमने यहाँ पे 10 माइनस का 102 लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन सारे नंबर में सिर्फ होल नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, राइट। तो जिसमें सिर्फ होल नंबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, वो हमारे इंटीजर लिटरल होंगे। और इंटीजर लिटरल 3 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। क्लियर? अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा कि डेसिमल तो हमारा नॉर्मली इसको हम डेसिमल भी बोल देते हैं, लेकिन अगर ऑक्टल की बात करता है, अगर ऑक्टल की बात करता है तो ऑक्टल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल 014। तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि आपको 4 नंबर दे देगा, पूछेगा इनमें से ऑक्टल कौन सा है, आपको 4 नंबर दे देगा, पूछेगा इसमें से हेक्साडेसिमल कौन है। तो अगर ऑक्टल की बात करता है, 4 नंबर आपके पास गिवन है ऑप्शन में, और पूछता है कि विच वन इज द ऑक्टल इंटीजर, तो अगर ऑक्टल की बात करता है तो हमें यही देखना चाहिए कि अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन में कोई नंबर है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारा ऑक्टल होगा। लेकिन दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑक्टल का जो रेंज होता है ना, जो ऑक्टल का रेंज होता है बच्चे, वो होता है 0 to 7। कितना भी बड़ा नंबर बन जाएगा लेकिन 0 to 7 ही रहेगा। मतलब कि अगर वो आपसे कह दे कि 018 ये ऑक्टल है कि नहीं है, तो बच्चा ये ऑक्टल नहीं है, ये ऑक्टल नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पे 8 आ गया, बियॉन्ड रेंज हो गया। मैंने क्या बोला कि ऑक्टल का रेंज कितना होगा, 0 to 7 होगा। कितना भी बड़ा नंबर बना दे, 0 to 7 होगा ऑक्टल का रेंज। अगर वहां पे 8 आ गया, अगर यहां पे 0 to 9 दे दिया तो 9 आ गया, बियॉन्ड रेंज हो गया, तो ये भी हमारा ऑक्टल नहीं है। तो हमें 2 चीजें देखनी बच्चे ऑक्टल के लिए, 2 चीजें हमें देखनी है। पहली चीज कि ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट विथ 0 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा चीज हमें रेंज देखना है कि जो नंबर हमें गिवन है क्या वो 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। 7 से ज्यादा, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, तो ये हमारा नॉट 10 मीन्स 7 के बाद अगर 8 आ गया, 9 आ गया, तो वो हमारा ऑक्टल नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि आपको ऑक्टल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे हेक्साडेसिमल की, नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें हेक्साडेसिमल की, तो चलो यहां पे थोड़ा सा देखते हैं कि हेक्साडेसिमल है क्या। देखो यहां पे हम देखते हैं बच्चा क्या हेक्साडेसिमल है क्या, राइट। देखो अगर हम यहां पे बात करें बच्चे हेक्साडेसिमल की, अगर हम यहां पे बात करें किसकी, हेक्साडेसिमल की, तो देखो हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है वो 0 to 9 होता है। पहली चीज 0 to 9 एंड A to F, जिसमें A मतलब कितना होता है बच्चे 10, B मतलब होता है 11, C होता है 12, D होता है 13, E होता है 14 एंड F होता है बच्चे 15, राइट। तो देखो जब 0 to 9 के बाद लिखेगा तो वो 10, 11, 12 नहीं आएगा, वो क्या आएगा A, B, C, D, E, F के फॉर्म में लिखा रहेगा। क्लियर? तो पहली चीज तो हमें रेंज ध्यान रखना है कि 0 to 9 और A to F के बीच में होगा। दूसरी चीज कि ऑलवेज स्टार्ट विथ 0x, ऑलवेज स्टार्ट विथ 0x कह लो, OX कह लो, ऑलवेज स्टार्ट होगा इसी नंबर से, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो आपको इसे दे देगा 0x
0x15, राइट। तो देखो 15 0 to 9 के बीच में लाई करता है, तो यस दिस इज हेक्साडेसिमल। वो आपको ऐसे देगा 0xa2, तो a मतलब क्या 10, तो a2 बिल्कुल लाई कर रहा है, ये भी हमारा क्या है करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ऐसे देते 0x2m, m दे दे, तो m क्या है, देखो a से लेके f तक खाई लाई करता है, a से लेके f तक लाई कर रहा है, मींस 0 to 9 एंड a से लेके f तक लाई कर रहा है। यहां पे m आ गया, बियॉन्ड रेंज आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, राइट। आपको एक और एग्जांपल 0x2g आ गया, या मान लो यहां पे 3g आ गया, तो 0x तो करेक्ट है, 0x तो करेक्ट है, हेक्साडेसिमल है, स्टार्ट हो रहा है। 3 भी करेक्ट है, 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन जो g है वो a से लेके f के बीच में लाई नहीं कर रहा है, बियॉन्ड रेंज हो गया, बियॉन्ड रेंज हो गया बच्चे। तो बियॉन्ड रेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें रेंज भी देखना है, दूसरी चीज हमें ये देखना है कि क्या 0x से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0x से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, राइट। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं क्या बच्चे कि रियल लिटरल। अब हम यहां पे क्या देखते हैं, रियल लिटरल। तो देखो रियल लिटरल क्या होता है, रियल लिटरल क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आते हैं। रियल लिटरल क्या होता है बच्चे, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आते हैं। अच्छा, रियल लिटरल्स को ना हम एक और नाम से जानते हैं, रियल लिटरल को हम एक और नाम से फ्लोटिंग लिटरल या फ्लोट लिटरल आ जाता है, राइट। फ्लोट या फिर फ्लोटिंग लिटरल, राइट। तो रियल लिटरल को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लोट लिटरल या फिर फ्लोटिंग लिटरल आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पे 54.2, मैंने यहां पे लिख दिया भैया 96.78। तो आप देखो कि यहां पे डेसिमल के बाद यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट भी यहां पे है, तो जब फ्रैक्शनल पार्ट होगा किसी नंबर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल लिटरल बोलेंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोल देंगे, राइट, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हम बोल देते हैं। तो देखो यहां पे एग्जांपल दे रखा क्या कि P इज इक्वल टू 16.79, Q इज इक्वल टू -1.005। तो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल लग गया, मींस ये पॉइंट लग गया, पॉइंट की वजह से ये फ्रैक्शनल में आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट है तो वो कौन सा लिटरल होगा, रियल लिटरल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रियल लिटरल आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चे, अगला यहां पे देखते हैं, अगला चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरेक्टर लिटरल। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल क्या होते हैं, ऑलवेज इनक्लोज्ड विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऑलवेज इनक्लोज्ड विथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल कोट्स या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, राइट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो भी कैरेक्टर होंगे बच्चे, जो भी कैरेक्टर लिटरल होंगे वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप स्टार ले लो। तो आप देखो ये सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं, तो ये हमारे कैरेक्टर लिटरल हो जाएंगे। यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है बच्चे, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मान लो कि मैं अपनी बात करूं कि मेरे, देखो अगर हम बात करें एस की, तो एस एक क्या है, कैरेक्टर है।
देन ए क्या है, एक कैरेक्टर है, जी क्या है, एक कैरेक्टर है, फिर अगेन ए क्या है, एक कैरेक्टर है, एंड आर क्या है, एक कैरेक्टर है, राइट। तो कैरेक्टर तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गए, लेकिन जब इन्हीं कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो ग्रुप बना दिया तो वो क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। ग्रुप बना दिया तो क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, राइट। और जो स्ट्रिंग होगा वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा बच्चे। स्ट्रिंग जो होगा, जो स्ट्रिंग होगा ना, वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि स्ट्रिंग आर मल्टीपल कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विथ डबल कोट्स या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है, क्या, सागर। तो देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से है। आप इसके अलावा और भी एग्जांपल, आप जावा ले लो, आप यहाँ पे जावा लिख दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राइट। आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख दो, आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख दो, देखो ये भी हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर and always enclosed with double inverted comma. Next one is boolean literal. Next one is boolean literal. अच्छा देखो boolean literal क्या होता है, तो boolean literal has only two value, true and false. ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू होती हैं, और ये ध्यान रखना बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स में भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ऑप्शन दे देता है ट्रू फॉल्स से, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आएगा, और वो ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा लिख के, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया कि ट्रू फॉल्स कीवर्ड नहीं है, लेकिन रिजर्व वर्ड हैं और कीवर्ड की तरह एक्ट करते हैं बच्चे। तो ट्रू फॉल्स भी कौन सा सही होगा, जिसमें सारे लेटर स्मॉल में होंगे। सारे लेटर कैसे होंगे, स्मॉल में होंगे। अगर कोई भी लेटर कैपिटल आ गया तो वो गलत है, कोई भी लेटर कैपिटल आ गया तो वो गलत है, उसको पहले ही हटा देना है ऑप्शन से, राइट। तो देखो ये स्मॉल लेटर में मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो ये ध्यान देना है कि जो स्मॉल लेटर वाला होगा उसी में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई लेटर कैपिटल में है या सारे लेटर कैपिटल में है तो वो पहले ही ऑप्शन से, रेस से बाहर हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना, राइट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नल लिटरल। नल लिटरल हैज वन वैल्यू। देखो नल क्या है ना, इसमें कोई वैल्यू होती नहीं है, सिंपली हम कहते हैं इसमें कोई इवन जीरो भी नहीं होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग की बच्चे अगर मैं बात करूं तो देखो जो नल लिटरल होता है ना, जो नल लिटरल होता है ना, ये नल लिटरल, ये ऑलवेज या तो स्ट्रिंग के साथ आएगा, स्ट्रिंग के साथ आएगा, स्ट्रिंग के साथ आएगा, या रैपर क्लास के साथ आएगा, या रैपर क्लास के साथ आएगा। ये ध्यान रखना, बाकी ये किसी और के साथ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्ट्रिंग, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं बच्चे, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हमने यहां पे लिख दिया क्या, नल। हमने यहां पे क्या लिख दिया बच्चे, नल लिख दिया, राइट। हमने यहां पे क्या लिख दिया, नल लिख दिया। ये हमारा चल जाएगा, ये हमारा चल जाएगा। अगर हमने यहां पे लिख दिया इंटीजर, अब ये रैपर क्लास है बच्चे, क्योंकि मैं पूरा इंटीजर में लिख रहा हूं आई कैपिटल लेटर में, तो ये रैपर क्लास है। ऑल्दो मैं रैपर क्लास का मींस जो लाइब्रेरी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो मैं सेपरेट बना के लेके आऊंगा आपके सामने, राइट। मैंने यहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू नल, तो यहां पे ये ओके है, यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इंट y इज
इक्वल्स टू नल, तो ये क्या है, गलत। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, राइट। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना कि जो नल लिटरल होगा या तो वो स्ट्रिंग के साथ आएगा या फिर ये रैपर क्लास के साथ आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। या तो ये स्ट्रिंग के साथ आएगा या फिर रैपर क्लास के साथ आएगा, ये इतना हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या, सेपरेटर। अच्छा देखो, थर्ड जो टाइप का हमारे पास टोकन होता है बच्चे, वो क्या होता है, सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या करता है, जैसे इंग्लिश में देखो हम पंचुएटर पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, पंचुएटर पढ़ते हैं, कॉमा पढ़ते हैं, फुल स्टॉप पढ़ते हैं, और उनका काम क्या होता है, स्टेटमेंट को सेपरेट करना। स्टेटमेंट को क्या करना बच्चे, सेपरेट करना, राइट। तो यहां भी सेपरेटर का यही काम है कि वो स्टेटमेंट को सेपरेट करता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग 9 ASCII कैरेक्टर्स आर द सेपरेटर और पंचुएटर, जो सेपरेट को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब देखो ये 9 कौन कौन से हैं, 9 कौन कौन से बच्चे, देखो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्लोजिंग, देन ओपनिंग, देन क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, देन सेमीकोलन, कॉमा एंड फुल स्टॉप, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सेपरेटर्स हैं दैट वी आर यूजिंग इन जावा प्रोग्रामिंग कोड, राइट। और इनकी कुछ अपनी ASCII वैल्यू होगी, इनकी कुछ अपनी ASCII वैल्यू है एज पर ASCII टेबल। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, जो स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं। नाउ फोर्थ टोकन इज आइडेंटिफायर और वेरिएबल। तो देखो आइडेंटिफायर या वेरिएबल का काम क्या होता है, तो किसी भी वैल्यू को ना अपने अंदर स्टोर करना, किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करना। जैसे मान लो मैंने कहा भैया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, और यहाँ पे ना हमने कुछ वाटर रखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो ये जो वाटर है ना, ये जस्ट लाइक अ वैल्यू, ये क्या है, एक वैल्यू है। और ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर आपको दिखाई देना, ये क्या कर रहा है, वेरिएबल है। क्या है बच्चे, वेरिएबल है। क्लियर? तो आप देखो ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इस वैल्यू को कंटेन कर रहा है, इस वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ये कंटेनर क्या कर रहा है, ये कंटेनर क्या कर रहा है, इस वाटर को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, राइट। तो यही काम बच्चे वेरिएबल का होता है कि वेरिएबल क्या करता है, किसी भी वैल्यू को ना अपने अंदर कंटेन करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि वेरिएबल ऑलवेज यूज अपडेटेड वैल्यू। वेरिएबल यहां पे मैं एक लाइन अगर मैं यहां पे लिख दूं तो ये ध्यान रखना बच्चे, वेरिएबल ऑलवेज, साथ में लिख देना, वेरिएबल ऑलवेज यूज अपडेटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5, और अगर मैं यहां पे ऐड करूं a प्लस b, तो पहले देखो a की वैल्यू 10 थी, लेकिन अभी a की वैल्यू अपडेट होकर 5 हो गया है, तो ये 5 को यूज करेगा, ये 5 को यूज करेगा, ये 10 को यूज नहीं करेगा, क्योंकि a की वैल्यू अपडेट हो गई, राइट। तो वेरिएबल ऑलवेज यूज अपडेटेड वैल्यू। तो दो चीजें हमें मिली बच्चे, क्या कि वेरिएबल क्या कर रहा है, किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। दूसरी चीज कि वेरिएबल ऑलवेज यूज अपडेटेड वैल्यू, राइट। अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, कुछ नोट करना बच्चे तो नोट कर लो, राइट। अच्छा, यहां पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स की किस तरीके से हम वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो पहला रूल क्या बच्चे कि ये हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे वो कैपिटल लेटर हो, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ये कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो यहां पे लिखा कि मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट either in small or in capital letter and it should not begin with digits। ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा ये किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। हमेशा किससे स्टार्ट होगा बच्चे, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो
मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया x, ये करेक्ट है। मैंने यहां पे लिख दिया x1, मीन्स नंबर आप बाद में लिख सकते हो, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं 1x, तो ये इनकरेक्ट है, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट अंडर स्कोर एंड डॉलर साइन, हम कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं एंड डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। तो एक्सेप्ट अंडर स्कोर and dollar sign, we cannot use any other special character. Next, it can be of any length, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये किसी भी लेंथ का हो सकता है। लाइक हमने यहाँ पे x लिखा, किसी ने xy लिख दिया, किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने सागर लिख दिया, किसी ने कंप्यूटर लिख दिया, तो किसी भी लेंथ का हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमेशा ना आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, अगर वो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड रहेगा, तो उसका कुछ मीनिंग निकल के आएगा, देखने वाला भी उसको समझ सकता है, राइट। तो बी प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्या है, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और बुलियन लिटरल और नल लिटरल। मतलब क्या कि जो अभी हमने कीवर्ड बताया 52, तो उन 52 कीवर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व हैं, वो ऑलरेडी रिजर्व हैं। वी कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज, राइट। सो हियर as a variable or as identifier, we cannot use any keyword or any boolean literal like true or false or null literal we cannot use। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे आपने लिख दिया, अगर यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर इज इक्वल टू 10, सो ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉर हमारा क्या बच्चे, एक कीवर्ड है। फॉर हमारा क्या है, कीवर्ड है, राइट। तो कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं। बुलियन लिटरल लाइक में और मींस ट्रू फॉल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, एंड नल को भी हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ स्पेस एंड डॉट आर नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पेस और डॉट not allowed between any letter of a variable। मतलब क्या बच्चे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप x y को एक वेरिएबल बना रहे हैं तो ये एक सिंगल यूनिट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम x y ऐसे लिख दें तो यहाँ पे जो ये स्पेस आ गया, या अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे x डॉट y लिख दें तो यहाँ पे जो डॉट आ गया, तो इनकी वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा करेक्ट नहीं है। क्लियर। तो स्पेस और डॉट अलाउड नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगला देखते हैं बच्चे, ऑपरेटर्स। अगला यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चे, ऑपरेटर, राइट। और ऑपरेटर को हम यहीं पे डिटेल में कवर कर लेंगे। तो ऑपरेटर इज द लास्ट टोकन, राइट। ऑपरेटर इज द लास्ट टोकन, दैट इज 5th टोकन। स्टार्टिंग बताया कि टोकन को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, तो ऑपरेटर इज द लास्ट टोकन एंड ऑपरेटर को यहीं पे हम डिटेल में कवर करेंगे। अलग से कोई इस पे सेपरेट हम वीडियो या फिर पीपीटी नहीं करेंगे। क्लियर। देखो ऑपरेटर्स क्या होता है बच्चे, तो ऑपरेटर एक स्मॉल सिंबल होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हो अपने नोट्स में कि ऑपरेटर इज द स्मॉल सिंबल्स which is used to perform a specific operation like mathematical operation, logical operation, right, we can perform. So operator is the small symbol, operator is the small symbol which we can which is used to perform a specific operation। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे कि operators are the special symbol used to perform various operation on operand। अब ये various जो ऑपरेशन है बच्चे, ये हमारा लॉजिकल भी हो सकता है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है,
और ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, a प्लस बी, तो आप देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पे a और b की बात करूं तो ये हमारे क्या है? ऑपरेंड है। ये क्या है? ऑपरेंड्स है, राइट? तो ये हमारा ऑपरेटर और ये क्या है? ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेटर क्या होता है बच्चे? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर is a small symbol which is used to perform a specific operation। स्पेसिफिक ऑपरेशन में कौन कौन सा हो सकता है? लॉजिकल हो सकता है, अरिथमेटिकल हो सकता है, या फिर आप मैथमेटिकल बोल सकते हो। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे पहला हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो देखो बच्चे, अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन। क्लियर? तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया 5/2 और यहाँ पे आप लिख दिया 5 मॉडुलस 2, राइट? तो देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पे 5 को अगर मैं 2 से सिंपली अगर मैं डिवाइड करूं तो आप क्या लिखोगे? 2 2 4, और यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर बच गया। हमें यहाँ पे क्या बच गया? रिमाइंडर। तो ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है बच्चे? रिमाइंडर है। ये क्या है? कोसेंट है। ये क्या है? कोसेंट है, राइट? तो अगर मैं ये सिंबल अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये सिंबल कोसेंट वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब ये हमें 2 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। और अगर आप मॉडुलस डिवीजन यूज कर रहे हो तो वो रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि वो आपको 1 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, राइट? तो इस चीज का ध्यान देना कि अगर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा कोसेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर हम ये सिंबल यूज करें तो वो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट? चलो, साथ साथ में नोट कर चलो, क्योंकि मैं इसको हटाते चल रहा हूं ताकि हम आगे के बाकी ऑपरेटर्स हम समझ सकें। क्लियर? चलो, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है बच्चे? जहां पे हम रिलेशन देखते हैं कि दो थिंग्स के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, 2 नंबर्स के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, 2 डेटा के बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि वैल्यू बड़ी है, छोटी है, नॉट इक्वल है, राइट? तो ऐसे हम कुछ रिलेशंस देखते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे सिंबल क्या क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equals to, less than or equals to, and then not equal, right? Then not equal। अच्छा, मैं यहाँ पे भी इसका भी सिंबल मैं लिख रहा हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन, राइट? तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, एंड नॉट इक्वल। तो इतने टाइप के रिलेशंस हम देखते हैं 2 डेटा के बीच में जब हमें कंपेयर करना होता है, राइट? जब हमें कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जान लो बच्चा, रिलेशनल ऑपरेटर में एक चीज और जान लो कि इनका जो रिटर्न टाइप होता है ना, वो क्या होता है? बुलियन होता है। क्या होता है बच्चे? बुलियन होता है, राइट? बुलियन है तो या तो रिजल्ट ट्रू में आएगा या तो रिजल्ट किस में आएगा? फॉल्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि अगर मैंने इसे लिख दिया 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो आप देखो कि 10 हमारा ग्रेटर तो नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल है। तो अभी क्या पढ़ रहा हूं? ग्रेटर देन और इक्वल, और वर्ड में फोकस करना है। और इक्वल मतलब या तो ये ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। तो ग्रेटर तो है नहीं, लेकिन इक्वल है, मतलब क्या कि ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, राइट? चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें तो ऑलवेज कम्स
with relational operator, always comes with relational, always comes with relational operator, ऑलवेज कम्स विथ रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब बिना रिलेशनल ऑपरेटर के ये नहीं आएगा, बिना रिलेशनल ऑपरेटर के ये नहीं आएगा, राइट। बिना रिलेशनल ऑपरेटर के ये नहीं आएगा बच्चे। अच्छा, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास बच्चे, कौन कौन से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो साथ साथ में इसको लिखते चलना, साथ साथ में इसको लिखते चलना। पहला होता है बच्चे लॉजिकल एंड, पहला क्या होता है लॉजिकल एंड, जिसका सिंबल हमारे पास ये होता है, राइट, जिसका सिंबल हमारे पास ये होता है। और ये क्या कहता है, ये क्या कहता है बच्चे कि जितने भी गिवन कंडीशन है, जितने भी गिवन कंडीशन है, अगर वो सारे गिवन कंडीशन ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 greater than 15 and 12 less than 16, 12 less than 16। तो आप देखो 10 greater than 15, 10 greater than 15 क्या ये ट्रू है? नहीं बच्चे, क्या है ये? फॉल्स है। 12 लेस देन 16, यस ये ट्रू है। तो हमारे पास दो कंडीशन थे, दो में से एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना बच्चे वो फॉल्स आएगा। वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं 10 लेस देन 15 एंड 12 लेस देन 16, तो देखो 10 लेस देन 15 ट्रू है, 12 लेस देन 16 ये भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है? लॉजिकल एंड क्या कहता है कि अगर जितने भी गिवन कंडीशन है, सारे के सारे गिवन कंडीशन ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चे? फॉल्स मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको मिटाता हूं, राइट, ताकि हम यहाँ पे अगला लॉजिकल ऑपरेटर समझ सके। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, क्या? लॉजिकल और। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चे? लॉजिकल और, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है? ये। तो ये सेकंड टाइप का है लॉजिकल और, जिसका सिंबल ये है। और लॉजिकल और क्या कहता है बच्चे कि जितने भी गिवन कंडीशन हैं, जितने भी गिवन कंडीशन हैं, उनमें से कोई एक ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट हमें ट्रू मिल जाएगा। लेकिन जब सारे ही कंडीशन फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने कहा भैया 10 ग्रेटर देन 15 और 12 लेस देन 16, तो 10 ग्रेटर देन 15 कंडीशन फॉल्स हो गया, और लगा है 12 लेस देन 16 ट्रू हो गया। तो मैंने क्या कहा? अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चे? ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं 10 ग्रेटर देन 15 और 12 ग्रेटर देन 16, तो आप देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जब सारे गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे उसी केस में हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो लॉजिकल और क्या बच्चे? जितने भी गिवन कंडीशन है उनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, जब सब फॉल्स होंगे तभी रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, राइट। नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं अगला एंड थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जिसका सिंबल होता है ये। तो बच्चा अगर हम यहाँ पे ट्रू देंगे तो उसको फॉल्स कर देगा, वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर हम फॉल्स देंगे कोई कंडीशन तो उसको क्या कर देगा?
ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लिख दूं 10 ग्रेटर देन 15, 10 ग्रेटर देन 15 और मैं यहाँ पे लगा दूं क्या, नॉट, यहाँ पे क्या लगा दूं, नॉट। तो 10 ग्रेटर देन 15 मतलब क्या, 10 ग्रेटर देन 15 का मतलब क्या बच्चे कि ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। 10 ग्रेटर देन 15 इतने का रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, और यहाँ पे नॉट लगा है तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो आप देखो कि 12 ग्रेटर देन 5 इतने का रिजल्ट क्या है, ट्रू है। इतने का रिजल्ट क्या है, ट्रू है, और ट्रू है तो नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, राइट। तो अगर नॉट है, लॉजिकल नॉट है, तो वो ट्रू अगर कोई चीज रहेगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स में अगर कोई चीज रहेगा तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम बढ़ते हैं बच्चे क्या, अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा देखो, कंडीशनल ऑपरेटर को हम एक और नाम जानते हैं, क्या, टर्नरी ऑपरेटर। क्या, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। कंडीशनल ऑपरेटर को हम एक और नाम जानते हैं, क्या, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से आता है, कभी कभी टर्नरी ऑपरेटर के नाम से आ जाता है। तो देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो इसका सिंपल सा अगर बच्चे हम यहाँ पे सिंटेक्स देखें, अगर हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स अगर देखें, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में आपको 101% इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। टर्नरी ऑपरेटर पे 101% क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे देगा कि टर्नरी ऑपरेटर में है तो इफ एल्स में कन्वर्ट करो, या इफ एल्स में है तो टर्नरी में कन्वर्ट करो। 101% इस पे क्वेश्चन रहेगा, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है इस ऑपरेटर को, और साथ साथ में नोट करते चलना। देखो सिंटेक्स क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, चलो एक्सप्रेशन 1 देन क्वेश्चन मार्क, then expression 2, then colon and then expression 3। और जो भी रिजल्ट आएगा ना उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, डाटा टाइप रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, डाटा टाइप रहेगा, राइट। डाटा टाइप देन वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 देन एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। इस एक्सप्रेशन 1 में क्या रहता है बच्चे, कंडीशन रहता है। क्या रहता है, कंडीशन रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, कंडीशन रहता है, और यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज होती हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पे वैल्यू 1 है, देन कॉलन वैल्यू 2 है। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि कंडीशन देन वैल्यू 1 देन वैल्यू 2, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्लियर। तो ये हमारा होता है बच्चे कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहली चीज कि ये आपको ना दे देगा एक क्वेश्चन और बोलेगा कि इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करो, या इफ एल्स में देगा बोलेगा कि आप इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, राइट। पहला ये 101% आएगा आपके एग्जाम में। दूसरा यहाँ पे थ्योरी कैसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसमें हम 2 सिंबल यूज करते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसमें 2 सिंबल यूज करते हैं बच्चा, तो कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर में हम 2 सिंबल यूज करते हैं। कौन कौन सा 2 सिंबल यूज होता है बच्चे, 2 सिंबल्स आर यूज्ड। कौन कौन सा 2 सिंबल, पहला तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन 2 सिंबल बच्चे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जहां पे हम 2 सिंबल यूज करते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अच्छा,
तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है, तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि हम इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते क्यों हैं, वाई वी आर सेइंग टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका आंसर क्या बच्चे कि ये 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है, ये 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है। देखो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास ये है जिसको हम कंडीशन बोल रहे हैं, दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है जिसमें कोई वैल्यू होगी, एंड तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है जिसमें कोई अनदर वैल्यू होगी। तो ये 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है, इस वजह से इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसा हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया रहेगा कि हमने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिखा कि भैया 1000 इज ग्रेटर देन 1200, देन यहाँ पे ये 100 को पुट करें, अदरवाइज 200 को पुट करें, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो पहली वैल्यू, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो पहली वैल्यू जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरी वैल्यू जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पहली वैल्यू, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है और बोल देगा कि इसको कन्वर्ट करो इफ एल्स में, या इफ एल्स में देगा बोलेगा कन्वर्ट करो टर्नरी ऑपरेटर में। तो पहले जब इफ एल्स पढ़ लेंगे अगले वीडियो में तो फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बच्चे देखो, इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंट हमारा 2 पार्ट में है। पहला प्री इंक्रीमेंट, दूसरा हमारा क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे मान लो हमने कोई वेरिएबल ले लिया x, तो इसको हम बोलेंगे क्या प्री इंक्रीमेंट, और अगर मैंने इस तरीके से लिया तो क्या होता है बच्चे पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। और डिक्रीमेंट भी ऐसे हमारे 2 टाइप के होते हैं, क्या प्री डिक्रीमेंट और क्या पोस्ट डिक्रीमेंट। और यहां भी अगर हमने कोई वेरिएबल ले लिया तो इस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये देखो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है बच्चे, तो इंक्रीमेंट भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड देन अगर हम बात करें तो डिक्रीमेंट भी 2 टाइप का होता है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, राइट। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें ये प्री एंड पोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे क्या है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहले चलो यहां पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि इसका काम क्या है। तो देखो पहले वैल्यू अपडेट होगा, वैल्यू अपडेट करेगा, वैल्यू अपडेट होगा, फिर यूज होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो पहले यूज होगा, फिर वैल्यू अपडेट होगी, राइट। सेम कंडीशन फॉर डिक्रीमेंट, कि अगर हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले वैल्यू अपडेट होगा फिर यूज होगा, और अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करूं तो पहले वैल्यू और यूज होगा फिर अपडेट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक प्री इंक्रीमेंट का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने यहां पे कहा भाई कि a इज इक्वल्स टू इंट a इज इक्वल्स टू क्या 5, int a is equals to क्या 5 and b is equals to 6। और मैंने यहां पे लिख दिया कि int n is equals to plus a plus b plus a,
मैंने ऐसा कुछ एक रैंडम क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे अगर ये सिंबल पहले लिखा हुआ है तो यानी कि ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में मैंने क्या बोला, पहले वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यानी कि पहले 5 था, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन यहां पे देखो b प्लस प्लस, मतलब ये प्लस प्लस बाद में यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले यूज होगा फिर अपडेट होगा। तो पहले यूज होगा यानी कि b की वैल्यू 6 है। अब ये जाके ना यहाँ पे 7 हो जाएगा, लेकिन अगर b कहीं और आएगा तो वहां पे 7 यूज होगा। एंड देन फिर से यहाँ पे a की बात करें तो a अपडेट हो कितना हो गया, 6 हो चुका बच्चे। तो कितना आ जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 18 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। 18 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले हमने यूज किया फिर अपडेट हुआ, मींस पहले अपडेट कर दिया, पहले अपडेट किया फिर यूज किया। तो अब 5 था, अपडेट होकर 6 हो गया, अब हमने यूज किया। यहाँ पे क्या था, पोस्ट था, पोस्ट इंक्रीमेंट था। तो पहले यूज किया फिर अपडेट करके 7 तो कर दिया। अब कहीं बाद में b हमें मिलता है तो वहां पे 7 यूज होगा, अदरवाइज नहीं। देन यहाँ पे a है तो a सिंपल है, तो अपडेटेड वैल्यू ऑलवेज यूज होगी। तो 6 अपडेट होके हो चुकी थी, दोनों को ऐड कर दिया, राइट। चलिए, आई होप कि आपको प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस पे हम एक वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड के एग्जाम में होगा। यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और हमसे आउटपुट पूछेगा, तो 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो डेडिकेटेड वीडियो होंगे इस पे, राइट। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बच्चे। चलो नेक्स्ट जरा देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब क्या कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूं x और 5, तो अभी x और 5 दोनों क्या है, अलग अलग है। अभी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं इनके बीच में इक्वल साइन पुट कर दूं तो इट मींस कि अभी ये 5 किसकी वैल्यू हो चुकी है, x की वैल्यू हो चुकी है। तो मतलब क्या कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को ना इस x के अंदर क्या कर दे रहा है, असाइन कर दे रहा है, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल राइट, टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज ना जो हमें एग्जाम में आता, तो कभी कभी ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो उसके साथ हमें ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर दे देता है, राइट। या कभी कभी पूछ लेता है कि भैया x प्लस इक्वल टू 10 लिखा है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, राइट। तो देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बच्चे कैसे लिखा के हमारे पास आएगा, तो हो सकता है वो ऐसे रहे, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ऐसे वो लिखा के आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया x प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है बच्चे, x इज इक्वल टू x प्लस 10, राइट। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 10। अगर हमारे पास आता है x माइनस इक्वल टू 10, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है, x इज इक्वल टू x माइनस 10। अगर आता है हमारे पास x मल्टीप्लाई 10, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, x इज इक्वल टू x इंटू 10, x इंटू 10। एक बार क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे दिया था कि x प्लस इज इक्वल टू 12 इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस क्या 12, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 12। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ऑपरेटर सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना वो टॉपिक, या फिर एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, दोबारा देख लेना, चीजों को नोट करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में आपको टू द पॉइंट एग्जाम में यहां से मिलने वाला है। चाहे ये वीडियो हो, चाहे अगले जो आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज हैं, हर एक वीडियो से आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको मिलेगा।
तो वीडियो के अलावा आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे प्रोग्राम्स आपको यहीं पे कवर कराया जाएगा और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप मेरा चैनल ज्वाइन किए हो, नहीं किए हो, सबके लिए ये वीडियो बच्चे, सबके लिए वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 गेन करे, राइट, अपने एग्जाम में। चलो अगला हम देखते हैं बच्चे, अगला हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज एक्चुअली मैंने छोड़ रखा था कि ऑपरेटर को समझाने के लिए, बट ऑपरेटर मैंने उसी सेम पेज मैंने समझा दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास स्किप सीक्वेंस, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंस, तो स्किप सीक्वेंस बच्चे हमसे क्या पूछता है, नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चे ऐसे कैरेक्टर जिनको हम कीवर्ड के थ्रू टाइप नहीं कर सकते, मींस कीपैड के थ्रू हम टाइप नहीं कर सकते, राइट। ऐसे कैरेक्टर जिनको हम कीपैड के थ्रू हम टाइप नहीं कर सकते वो होते हैं नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर। जैसे हमारा बैक स्पेस हो गया, जैसे हमारा टैब बटन हो गया, जैसे हमारा शिफ्ट बटन हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स that cannot be typed directly from keyboard। इनको हम कीबोर्ड से डायरेक्टली हम टाइप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बैक स्पेस, टैब्स, यहाँ पे शिफ्ट बटन भी आप ले सकते हो, शिफ्ट बटन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको हम कीबोर्ड के थ्रू की डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर। अच्छा, नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर बच्चा हमेशा बैकवर्ड स्लैश से आएंगे। बैक स्लैश मतलब क्या, बैकवर्ड स्लैश से आएंगे, हमेशा ये स्लैश यूज होगा। दिस इज द करेक्ट सिंबल, दिस इज द करेक्ट स्लैश फॉर स्किप सीक्वेंस। अगर आप ये यूज करते हो या एग्जाम में ये दिख जाता है तो ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। ये टोटली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, ये चीज एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा करेक्ट स्किप सीक्वेंस है। तो ऐसे वाले के साथ जो था वही क्या था, हमारा करेक्ट स्किप सीक्वेंस था, राइट। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्किप सीक्वेंस हैं एंड नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर के, उनका मतलब क्या होता है। तो एक बार इसको आप रीड आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ताकि अगर कुछ आता है इसमें से तो आपको हेल्प मिल जाए एग्जाम में, राइट। जल्दी से नोट डाउन कर लो। बहुत ज्यादा जो हम यूज करते हैं बेटा, एक तो हम ये न्यू लाइन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जो हम यूज करते हैं, एक तो हम ये न्यू लाइन का यूज करते हैं, दूसरा हम टैब का यूज करते हैं, राइट। दूसरा हम टैब का यूज करते हैं। बाकी हम बहुत ज्यादा कुछ इसमें से यूज नहीं करते हैं, बट एक बार आप देख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए कि भैया कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो आपको पता रहे, राइट। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लो। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमारे पास क्या बच्चे, डाटा टाइप। हमारे पास क्या है, डाटा टाइप। तो देखो डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप हमें ये बताता है बच्चे, डाटा टाइप हमें ये बताता है कि हम किस टाइप की वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंपल, डाटा टाइप हमें क्या बताता है कि हम किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। टाइप मतलब कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कि रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कि कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमें कौन बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। डेटा टाइप क्या बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल, डेटा टाइप है क्या कि डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन द वेरिएबल। Data type is used to define the variable and tell us कि which kind of value we can store in the variable. So देखो यहाँ पे लिखा क्या बच्चे कि to identify the type of data involved in an operation is known as data type. अगर ये टफ लग रहा है तो आप लिख लेना कि data type is used to define the variable and tell us that which kind of
वैल्यू विच काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं इंट x, तो इट मींस कि इस x के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं कैर c, तो इसका मतलब क्या कि c के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप बच्चा, क्या, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रिमिटिव, प्रीडिफाइंड, इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल। तो इसमें से किसी भी नाम से आ सकता है, प्रिमिटिव, प्रीडिफाइंड और इंट्रिंसिक और फंडामेंटल। तो इन चारों में से किसी भी नाम से आ सकता है। तो ये होता क्या बच्चे, देखो जब हम कोई जावा प्रोग्राम को बनाते हैं, जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये जो डेटा टाइप होते हैं वो मेमोरी में ना ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, राइट। जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं, जावा प्रोग्राम हम रन कराते हैं, तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे मेमोरी में क्या हो जाते हैं बच्चे, लोड हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। और अगर ये भी दिमाग से उतर रहा है तो ध्यान रखना, ऐसे डाटा टाइप जिनका साइज क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है। ऐसे डाटा टाइप जिनकी साइज क्या होती है, फिक्स होती है, वो हमारे होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। एंड टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप बच्चे, 8 प्रिमिटिव हैं। 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे पास है। कौन कौन सा? इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, बाइट एंड बुलियन। टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं, राइट। टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं। और जितने भी डाटा टाइप हैं ये सब हमारे कीवर्ड हैं, ये ध्यान रखना। जितने भी डाटा टाइप यहाँ पे लिखे गए हैं सब कीवर्ड हैं, सब स्मॉल लेटर में रहेंगे, कोई भी लेटर इनका कैपिटल नहीं होगा। तो अब देखो इनके कुछ यहाँ पे साइज लिखे गए बच्चा प्रिमिटिव डेटा टाइप के, क्या कि अगर बाइट है तो 1 बाइट का होगा। अच्छा ये टेबल भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछ लेता है, ये हर साल पूछ लेता है एग्जाम में, राइट, हर साल एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखो बाइट है तो इसका कितना होगा, 1 बाइट, इंट है तो 4 बाइट, शॉर्ट है तो 2 बाइट, लॉन्ग है तो 8 बाइट, फ्लोट है 4 बाइट, डबल 8 बाइट, बुलियन 1 बिट एंड कैर 2 बाइट। तो ये तो हो गया बाइट में। कभी कभी एग्जाम में हमें क्या देता है बच्चे, कभी कभी एग्जाम में क्या देता है ना हमें कि भैया ये बताइए कि बिट में बताओ साइज। बोलेगा इंट है तो इंट का ना आप साइज बताओ, बिट एंड बाइट दोनों में बताओ, बिट एंड बाइट दोनों में बताओ। तो आप देखो कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। एक बाइट में 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो अगर 4 बाइट है, अगर 4 बाइट है तो कितने बिट हो जाएंगे बच्चे, 32 बिट हो जाएंगे। कितने? 32 बिट हो जाएंगे। 4 8 या 32 बिट हो जाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बिट और बाइट दोनों में बताओ। तो ध्यान रखना, बाइट वाले को आप याद रख लो, बाइट वाले को आप याद रख लो। और एक चीज याद ये भी रख लेना कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, राइट। चलो अच्छा, यहां पे हमारे पास ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे रखी हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम में ना हमसे पूछता है डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा देखो यहाँ पे ना सारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में है तो इसको स्मॉल में कर लेना, इसको स्मॉल में कर लेना, आप इसको आप स्मॉल में कर लेना बच्चे, राइट। इसको आप थोड़ा सा स्मॉल में कर लेना। सारा कैपिटल लेटर में टाइप हो गया है तो इसको आप स्मॉल में करना। स्ट्रिंग का एस हमारा कैपिटल में ही रहेगा,
नाउ ये बुलियन, बुलियन का बी स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में रहेगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ तक, और ये भी गलत लिखा हुआ, तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। सब स्मॉल लेटर में रहेगा तो सब स्मॉल लेटर में लिख लेना, राइट। अच्छा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंट का क्या होता है, 0। अगर मैं बात करूं लॉन्ग का तो 0L होता है, 0L होता है, या फिर 0L इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, राइट। अगर मैं बात करूं 0 और फ्लोट की तो 0.0F होता है, या फिर 0.0F कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। देन डबल की अगर मैं बात करूं तो 0D या फिर 0.0 कैपिटल में भी डी आ सकता है। देन हमारे पास कैर का है तो कैर का करेक्ट है। देन स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। एंड अगर मैं बुलियन की बात करूं तो बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है बच्ची वो होती है फॉल्स, और सारे ही लेटर स्मॉल में होंगे, सारे ही लेटर कैसे होंगे, स्मॉल में होंगे, राइट। तो ये कुछ करेक्शन था, वो करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक था तो करेक्शन कर लेना, राइट, करेक्शन करके लिखना, अदरवाइज आप एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। तो जो करेक्ट करके यहाँ पे लिखा गया बच्चे उसको आप लिख लेना, जो करेक्ट करके लिखा गया उसको आप लिख लेना, अदरवाइज आप एग्जाम में आप गलती करके आ जाओगे, क्लियर। तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी इसको आप नोट डाउन करो। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सेकंड डाटा टाइप पे, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, या इसको हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं, या फिर इसको हम रेफरेंस डाटा टाइप बोलते हैं। तो आप देखो कि इसको हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप या डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव से ना डिराइव होके आता है, ये प्रिमिटिव से डिराइव होके आता है, इस वजह से इसको हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। एंड दूसरी चीज यहां पे लिख लेना क्या होता है कि साइज आर नॉट फिक्स्ड, इनकी साइज फिक्स नहीं होती है, साइज आर नॉट फिक्स्ड। कौन कौन से होते हैं, क्लासेस एरे, सॉरी इंटरफेस एरे, एरे में हमारा स्ट्रिंग एरे हो सकता है, राइट। एरे में हमारा कौन सा आएगा बच्चे, स्ट्रिंग एरे आएगा, ये ध्यान देना, एरे में कौन सा, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे, राइट, स्ट्रिंग एरे। तो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, ऐसे डाटा टाइप जिनका साइज फिक्स नहीं होता, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव होके आए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलेंगे, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा देखो, ये बीच में एक छोटा सा टॉपिक, बीच में एक बच्चा हमें छोटा सा टॉपिक क्या मिल जा रहा है कि प्योर एक्सप्रेशन क्या है एंड इम्प्योर एक्सप्रेशन क्या है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा इसको पीपीटी में ऐड कर देते हैं, राइट। क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो देखो प्योर एक्सप्रेशन क्या होता है, जहां पे ना हम एक सिंगल डाटा टाइप यूज करते हैं, चाहे हम पूरे एक्सप्रेशन में इंट यूज कर रहे हो, सिर्फ इंट यूज कर रहे हो, या पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ हम फ्लोट यूज कर रहे हो, या पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ हम डबल यूज कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाटा टाइप यूज करेंगे, मींस सेम काइंड ऑफ डाटा टाइप यूज करेंगे, वो हमारा होता है प्योर एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है कि एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूजेस ऑल इट्स कंपोनेंट ऑफ सेम डाटा टाइप, जैसे यहाँ पे इंट है, यहाँ भी इंट है, तो दोनों जगह इंट है, सेम डाटा टाइप है, तो ये हमारा प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं इम्प्योर एक्सप्रेशन का, तो इम्प्योर एक्सप्रेशन में डाटा टाइप हमारे अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे इंट है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे डबल है, तो डाटा टाइप अलग अलग जब हो जाएंगे बच्चे, तो वो हमारा इम्प्योर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि
an arithmetical expression in which one or more component are of different data type। डिफरेंट डाटा टाइप अगर यूज हो रहे हैं, डिफरेंट डाटा टाइप अगर यूज हो रहे हैं तो वो हमारा इम्प्योर एक्सप्रेशन होगा, और अगर सेम डाटा टाइप यूज हो रहा है सारे कंपोनेंट के लिए तो वो प्योर एक्सप्रेशन होगा। छोटा सा टॉपिक है, नोट डाउन कर लो, एक दो बार एग्जाम में आया है, क्या पता इस बार एग्जाम में आ जाए। राइट, चलो नेक्स्ट हम चलते बच्चे, डाटा टाइप कन्वर्जन। डाटा टाइप कन्वर्जन, तो देखो बच्चे डाटा टाइप कन्वर्जन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, डाटा टाइप कन्वर्जन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से करते हैं इसको, जल्दी से करते हैं बच्चे डाटा टाइप कन्वर्जन। तो देखो टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, तो टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग है क्या, मतलब क्या, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सही होगा कि एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कन्वर्जन होता है? इज दिस करेक्ट और इज दिस कंप्लीट? So answer is no, this is not a complete answer। आंसर कंप्लीट क्या होगा कि जब हम एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को दूसरे प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चे क्या, डाटा टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। क्लियर? तो देखो यहां पे क्या लिखा है, कन्वर्जन फ्रॉम वन प्रिमिटिव डाटा टाइप, one primitive to another primitive, one primitive data type to another primitive data type में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, टाइप कन्वर्जन। तो पहला इसे हमारा क्या होता है बच्चे, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इसके इतने सारे नाम हैं, देख लो आप, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, कोरिलेशन टाइप प्रमोशन, ये इतने सारे हमारे यहाँ पे क्या हैं, नाम है। तो किसी भी नाम से आ सकता है और कई बारी इस नाम से आया हुआ है। राइट, तो देखो इम्प्लिसिट की अगर हम बात करें बच्चे तो ये हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। इसमें कोई भी प्रोग्रामर का इंटरप्शन नहीं होता है। राइट, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। राइट, अच्छा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन मतलब क्या कि ये हमेशा ना स्मॉल डाटा टाइप से ना बच्चे लार्जेस्ट या ग्रेटर डाटा टाइप की तरफ जाएगा, है ना, ग्रेटर टाइप की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल डाटा टाइप और ग्रेटर डाटा टाइप का मतलब क्या है, साइज की हम बात कर रहे हैं बच्चे, साइज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉल साइज से ग्रेटर साइज की तरफ जाएगा, स्मॉल साइज से ये ग्रेटर साइज की तरफ जाएगा। ये चीज का ध्यान देना, स्मॉल साइज से ग्रेटर साइज की तरफ जाएगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक क्यों होता है, जैसे मान लो बच्चे कि हमारे पास एक बाल्टी है, सॉरी एक ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर कुछ पानी रखा हुआ है और हमारे पास एक बाल्टी है, और अगर मुझे इस ग्लास के पानी को इस बाल्टी के अंदर डालना हो तो बच्चे हम आराम से डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो हम आराम से इसमें डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा, कोई भी हमें यहाँ पे जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, कोई भी पानी हमारा लॉस नहीं होगा, बाहर नहीं गिरेगा। राइट, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है। तो देखो हम यहाँ पे ना स्मॉल साइज से ना लार्जर साइज की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल साइज से हम लार्जर साइज की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा। तो ये पहली चीज ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, एंड स्मॉल डाटा टाइप से ग्रेटर डाटा टाइप की तरफ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल एंड ग्रेटर का मतलब साइज से है, स्मॉल साइज से ग्रेटर साइज की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कैर C इज इक्वल्स टू A,
कैर सी इज इक्वल्स टू ए, तो इसके अंदर क्या है, ये 2 बाइट का है, ये 2 बाइट का है। और अगर मैं यहीं पे लिख दूं इंट x इज इक्वल्स टू सी, x इज इक्वल्स टू सी, तो देखो यहाँ पे x के अंदर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा बिना ऑटोमेटिकली। a का साइज क्या था, 2 बाइट का था, यहाँ पे इंट क्या है, 4 बाइट का है। तो देखो ये हमारा 2 बाइट का था, ये 2 बाइट का था, ये हमारा 4 बाइट का है। तो 2 बाइट से हम 4 बाइट में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर वहीं पे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करें, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करें, तो बच्चे ये हमारा फोर्सफुली होता है। ये हमारा कैसा होता है बच्चे, फोर्सफुली होता है, राइट। ये हमारा कैसा होता है, फोर्सफुली होता है। अच्छा, फोर्सफुली क्यों होता है ये फोर्सफुली क्यों होता है, ये ना ग्रेटर साइज टू ना ये स्मॉलर साइज की तरफ जाता है, ग्रेटर साइज से स्मॉलर साइज की तरफ जाता है, राइट। जैसे मान लो कि हमारे पास ये बड़ी बाल्टी है और इसके अंदर कोई पानी रखा हुआ है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, और हमें इस छोटे से ग्लास में रखना है, यहां से हम यहां जा रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे ये लार्जर साइज का है, ये स्मॉलर साइज का है, तो पॉसिबल नहीं है कि इस पानी को हम इसके अंदर डाल सकें। तो फोर्सफुल्ली ही करेंगे, और फोर्सफुल्ली अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ना वाटर लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट, बढ़ जाएंगे। तो आप देखो क्या बढ़ जाएंगे, राइट, वाटर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम फोर्सफुल्ली इस बड़े बाल्टी की पानी इस छोटे बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वाटर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भैया जब हम फोर्सफुल्ली कोई कन्वर्जन करेंगे तो हो सकता है वहां पे हमारा कुछ डेटा लॉस हो जाए, ऑल्दो लॉस नहीं होता है, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पे चांसेस होते हैं ऐसा, राइट। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा रहा हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चे, हमने यहाँ पे लिया इंट x इज इक्वल टू 65, और इसको हमें कन्वर्ट करना है कैर में। तो अगर आपको कैर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे पहले तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो डाटा टाइप आपका इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, राइट। और जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे आएगा, तब जाके इस C के अंदर A मिलेगा, राइट। दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हो कि हम ऐसे लिख दें इंट x इज इक्वल टू 65 और यहाँ पे कैर C इज इक्वल टू x, और आप चाहोगे कि C के अंदर A मिल जाए, तो ये टोटली इनकरेक्ट है। अगर हमें बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में जाना है तो इस तरीके से सिंटेक्स हमें यूज करना पड़ता है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना, तो जिसमें कन्वर्ट करना है पहले वो हम डाटा टाइप लिखेंगे, जिस वेरिएबल में स्टोर करना है वो वेरिएबल लिखेंगे, एंड देन यही सेम डाटा टाइप बच्चे हमारा यहाँ पे लिखाएगा, और जिसको कन्वर्ट करना है वो वेरिएबल। तो x को कन्वर्ट करना था, हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये हमारा क्या बच्चे डाटा टाइप कन्वर्जन। ये क्या है, डाटा टाइप कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट, बहुत पहले। तो ठीक है, तो सिलेबस में है, तुम्हें पढ़ना है, क्या पता एग्जाम में आ जाए, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको जल्दी से आप क्या करो बच्चे, नोट डाउन करो, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, राइट। चलिए अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, क्या कमेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चे, कमेंट, राइट। तो अब देखो कमेंट एक बार एग्जाम में ये वाला पूछ लिया था बच्चे, एक बार एग्जाम में ये वाला आ गया था कि ये
दिया था 4 ऑप्शन की कौन सा वैलिड है। हमें नॉर्मली स्कूल्स में क्या बताया जाता है कि भैया ये हमारे पास ना ये हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है, ये हमें स्कूल में बता दिया जाता है। एक हमें ये बता दिया जाता है कि सिंगल लाइन लगाना, ये कुछ भी यहाँ पे 4-5 लाइन लिखो, देन ये कर दो, इसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ये हमें बता दिया जाता है। लेकिन हमें ये तीसरा नहीं बताया जाता बच्चा, ये तीसरा नहीं बताया जाता। और एग्जाम में यही पूछ लिया था, एग्जाम में यही आ गया था, 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा था विच वन इज अ करेक्ट, इसमें 3 गलत थे और ये वाला सही था, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन था, और ये हमें बताया नहीं जाता नॉर्मली। तो आप नोट करना कि अगर एक ऐसा बैकवर्ड स्लैश है, देन डबल सिंबल ऐसा दिया हुआ, डबल स्टार दिया हुआ या एस्ट्रिस्क जो भी आप यूज करते हैं, एंड देन वहां पे कुछ लाइन के बाद एक सिंगल से ये क्लोज हो रहा है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं बच्चा, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के कमेंट होते हैं, 3 टाइप के कमेंट होते हैं। और कमेंट का हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे मान लो कि कुछ हमें कुछ रिमार्क देना है, हम मान लो कि मैं जावा पढ़ा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, आप जावा पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक कोड का, हर एक लाइन का मतलब आपको पता है, राइट। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको मतलब ना पता हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो उसको हम बार बार बताएं चीजों को कि अच्छा ये लाइन इस पर्पस के लिए लिखा गया है, वो लाइन उस पर्पस के लिए लिखा गया है, या तो सिंपली वहां पे क्या ऐड कर दें, कमेंट ऐड कर दें। तो हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कमेंट पढ़ के ही समझ जाएगा कि अच्छा ये वाली जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम कमेंट यूज करते हैं, और कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, कमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। कंपाइलर उसको अवॉइड कर देता है, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, क्लियर। तो ये हमारे पास 3 टाइप के कमेंट होते हैं बच्चे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम में तीनों में से कोई भी दे सकता है, और ये दोनों छोड़ के यही तीसरा पूछता है, इन दोनों को छोड़ के यही तीसरा पूछता है, या कभी कभी ये दूसरा वाला आ जाता है, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो इतना ज्यादा था कि लिखना मैंने सही नहीं समझा, मैंने बुक से स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप इसको जूम करके देख लेना, इसको आप जूम करके देखना, वैसे क्लियर है, बट एक बार अगर आपको पढ़ना हो थोड़ा सा आप जूम कर लेना सारी चीजें यहाँ पे। अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा बच्चे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे, यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल यहां से पूछ लेता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाता है, राइट। मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है, जो कि सेक्शन ए में आपको मिलेगा, है ना। कम से कम 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछता है, राइट। जो सेक्शन ए में हमें मिलता है, जो सेक्शन ए में हमें मिलता है बच्चे, ये हमें किस में मिलेगा, सेक्शन ए में मिलेगा हमें, राइट। सेक्शन ए में कम से कम 2 नंबर और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में 101% बच्चा, 101% गारंटी के साथ आपको मिलेगा, 101% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। जितनी चीजों पे मैंने बोल दिया बच्चा इंपॉर्टेंट, मतलब कि वहां से क्वेश्चन आएगा, राइट। ये पहला वीडियो अभी है, जितने चीजें मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आएगा। अभी और भी वीडियोस आएंगे, प्रोग्राम से वीडियोस आएंगे, जहां से आपको 60 मार्क्स सेक्शन बी एज इट इज आपको मिलेगा,
सेक्शन ए 40 मार्क्स एज इट इज आपको मिलेगा। इस वीडियो के अलावा मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो के अलावा कोई चीज आपको नहीं उठाना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, साथ साथ में प्रोग्रामिंग के वीडियोस आएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा प्रोग्राम का। आप कहीं प्रोग्राम में अटकेंगे नहीं, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, जहां भी आपको उस टाइप का प्रोग्राम मिलेगा आप बिना अटके बिना रुके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ABS। सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चे, ABS। तो देखो ABS मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। ABS मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या करता है कि जो भी प्लस सिंबल है, जो भी माइनस सिंबल है, उसको वो रिमूव कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इग्नोरिंग इट्स साइन प्लस और माइनस। तो देखो यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा क्या, math.abs। math.abs तो मैथ का M कैपिटल में रहेगा, ये चीज का ध्यान देना बच्चे, .abs। मैथ का M कैपिटल में रहेगा, इस चीज का ध्यान देना। मैथ का M कैपिटल में रहेगा, इस चीज का ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, math.abs -73। तो हमें ये क्या रिटर्न कर देगा, 73 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे -73.25 है, तो सिर्फ 73.25 रिटर्न कर देगा। तो यहां से हमें एक चीज और समझ में आया कि इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो दो चीज हमें यहाँ पे मिला क्या, कि पहली चीज कि ABS प्लस माइनस सिंबल को इग्नोर कर देगा। दूसरा जो इसका रिटर्न टाइप होगा बच्चे, जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो इंट भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है एंड लॉन्ग भी हो सकता है। रिटर्न टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SQRT मतलब क्या, स्क्वायर रूट। SQRT मतलब क्या, स्क्वायर रूट। और ये किसी भी वैल्यू का क्या, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है। जैसे मान लो मैथ में वैसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 4, तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या 9, तो हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। तो इस टाइप से वो वैल्यू आपको देगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर का। किसका, पॉजिटिव नंबर का। आप कह दो कि सर इसका क्या होगा, तो बच्चा ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव नंबर है, राइट। ये तो नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का नहीं देगा, नेगेटिव नंबर का आपको रूट नहीं देगा, पॉजिटिव नंबर का रूट देगा, पॉजिटिव नंबर का रूट देगा। और दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा, जो इसका रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होगा, डबल होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा, या फिर कैसा होगा, फ्लोट होगा। इस चीज का ध्यान रखना, डबल या फ्लोट, डबल या फ्लोट। देखो math.sqrt 81, तो कितना रिजल्ट आया, 9.0 आया। कितना आया बच्चे, 9.0 आया। देखो यहाँ पे -16 ले लिया तो नो आउटपुट, -16 ले लिया तो क्या बच्चे, नो आउटपुट, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा, सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा हमें, नो आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखो पाव। तो पाव के बच्चे पावर कैलकुलेट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पावर 3, तो इसका मतलब कितना, 8। हमने यहाँ पे लिख दिया 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9। तो ये पावर वैल्यू रिटर्न करता है, ये पावर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। ये पावर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा कि हमें पावर वैल्यू देन आर्ग्यूमेंट एंड देन पावर। जैसे यहाँ पे लिखा क्या, मैथ डॉट पाव, और यहाँ पे मैं लिख दूं 2,3, 2,3। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 पावर 3 के। जैसे इसकी वैल्यू 8 आएगी, वैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, लेकिन रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल। तो जैसे इसकी वैल्यू 8, वैसे इसकी वैल्यू भी 8, 2 ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या होता है, पावर वैल्यू। जो कॉमा के बाद आता है, जो कॉमा के बाद आता है वो होता है पावर वैल्यू। कौन सी वैल्यू, पावर वैल्यू, राइट। रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चे, रिटर्न टाइप इसका होगा क्या, डबल। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चे, डबल होगा। इस चीज का ध्यान रखना, रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा, राइट। देन हमारे पास आता है क्या, राउंड फंक्शन। देन हमारे पास क्या आता है, राउंड फंक्शन। तो राउंड क्या करता है कि
राउंड ऑफ वैल्यू हमें निकाल के देता है, राउंड ऑफ वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 0.5 मतलब क्या कि जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू, जैसे मान लो कि हमने 1.5 लिखा तो उसको 2 कर देगा, उसको क्या कर देगा 2 कर देगा। अगर 1.2 होता तो उसको सिर्फ 1 रखता। क्लियर? तो राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा, 0.5 ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैथ डॉट राउंड 1.5, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 2 मिल गया, राइट। यहाँ पे क्या -1.5, तो यहाँ पे क्या मिल गया 1 मिल गया। तो इस चीज का ध्यान देना। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूं क्या, अगर मैं लिख दूं क्या मैथ डॉट राउंड और यहाँ पे मैं लिख दूं 1.2, तो ये सिर्फ हमें कितना रिटर्न करेगा 1.0 रिटर्न करेगा। कितना रिटर्न करेगा बच्चे 1.0 रिटर्न करेगा, राइट। 1.0 रिटर्न करेगा, राइट। अच्छा सॉरी, नॉट 0, सिर्फ 1 रिटर्न करेगा। क्या 1 सिर्फ रिटर्न करेगा, क्या 1 रिटर्न करेगा, राइट। 1 रिटर्न करेगा, इस चीज का ध्यान देना बच्चे। क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। 1.2 है तो 1 रिटर्न करेगा। अगर ये चीज 1.5 होता तो हमें ये 2 रिटर्न करता। अगर हमें ये 2.5 होता तो ये हमें 3 रिटर्न करता। राउंड ऑफ करके ऐड कर दे रहा उसमें 0.5। दूसरी चीज कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, इंट होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चे इसका, इंट होगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्स है। नेक्स्ट क्या है, मैक्स। तो मैक्स क्या करता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है तो उसमें से बड़ी वैल्यू को रिटर्न करेगा, बड़ी वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया 15 एंड 20, तो हमें क्या रिटर्न कर दिया 20 रिटर्न कर दिया, राइट। ऐसे ही मिन फंक्शन, तो मिन फंक्शन क्या करेगा, छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। मिन फंक्शन क्या करेगा बच्चे, छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। 2 वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने 15 और 20 दिया तो ये छोटी वैल्यू 15 को रिटर्न कर दिया। अच्छा दूसरी चीज कि मिन और मैक्स के अगर मैं रिटर्न टाइप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनके रिटर्न टाइप की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है बच्चे, इंट होता है। क्या होता है, इंट होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना। देन अगर हम बात करें रैंडम फंक्शन की, तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी वैल्यू ये रिटर्न कर देता है। दूसरी चीज कि रैंडम फंक्शन अगर आप लगा रहे हो मैथ डॉट रैंडम, तो इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। सिंपली ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। सिंपली ये ब्रैकेट ओपन या क्लोज हो जाएगा। देखो हमें सिंटेक्स भी ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत ख्याल रहे आपको कि सिंटेक्स हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लेता है और गलती हो जाती है वहीं पे। तो कहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना है, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, सारे फंक्शंस में है, राइट। तो रैंडम में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते। और रैंडम क्या करेगा, 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू ये रिटर्न करता रहेगा जितनी बार आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं इसके रिटर्न टाइप की बात करूं तो रिटर्न टाइप कैसा होता है, डबल होता है। रिटर्न टाइप कैसा होता है, डबल होता है। रिटर्न टाइप कैसा होता है बच्चे, डबल होता है, राइट। अच्छा अब बात आती है सील फंक्शन की। क्या, सील फंक्शन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सील फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। तो पहली चीज कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो डबल होगा। रिटर्न टाइप कैसा होगा बच्चे, डबल होगा, ये ध्यान रखना। रिटर्न टाइप कैसा होगा, डबल होगा। और यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे या तो उससे बड़ी वैल्यू हमें मिलेगी या तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बड़ी वैल्यू मिलेगी या फिर एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 12.1, तो ये हमें रिटर्न में क्या देगा, ये हमें रिटर्न में क्या देगा 13.0। 12.1 है तब भी 13 मिलेगा, 12.2 रहता तब भी 13 मिलता, 12.9 रहता तब भी 13 मिलता। लेकिन एग्जैक्ट कब मिलेगा, जब हम लिख देंगे मैथ डॉट सील और यहाँ पे 12 मैं दे दूं सिर्फ,
तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या 12.0। तो अगर पॉइंट के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उससे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। सील फंक्शन क्या करेगा, अपन जो भी आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बड़ी वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब पॉइंट में 1 2 3 4 अप टू 9 तक हो जाए तो बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम सिर्फ 12 दे दिए, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो हमें एग्जैक्ट सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, डबल होगा, राइट। चलो आगे जरा देखते हैं बच्चे, आगे जरा देखते हैं, लास्ट हमारे पास है, आगे जरा यहाँ पे देखते हैं लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोर। और फ्लोर क्या करता है बच्चे कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं ना उससे छोटी वैल्यू या फिर बराबर, आर्ग्यूमेंट से छोटी या फिर आर्ग्यूमेंट के बराबर वैल्यू आपको रिटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दे दिया, अच्छा इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, डबल। इसका भी रिटर्न टाइप क्या रहेगा बच्चे, डबल रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पे कहा या मैथ डॉट फ्लोर 12.3, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा आउटपुट में 12.0, 12.0 रिटर्न करेगा। कितना, 12.0 रिटर्न कर देगा, राइट। 12.0 हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूं मैथ डॉट फ्लोर 12, तो ये हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा कितना, 12.0। तो आप देखो कि जो भी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर रिटर्न कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 12.3 दिया तो इससे छोटी वैल्यू 12 है, 12 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 12 ही सिर्फ दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल, मान लो कि हमने यहाँ पे क्या दिया, क्या यहाँ पे लिया, मैथ डॉट फ्लोर 13.9, तो आउटपुट में मैंने क्या बोला कि अगर हम फ्लोर यूज कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा आर्ग्यूमेंट से। तो आर्ग्यूमेंट 13.9 है तो इससे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। डबल है तो 0.0 भी लग जाएगा, राइट। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट जो भी हम दे रहे हैं उससे छोटी वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एग्जैक्ट तो सिर्फ इस केस में रिटर्न करेगा, छोटी वैल्यू इस केस में रिटर्न करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन जरा कमेंट में करके बताना बच्चे, मैथ डॉट फ्लोर -14.5, कमेंट में इसका आंसर बताओ बच्चे, कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीबीआरटी। तो सीबीआरटी मतलब क्या होता है बच्चे, क्यूब रूट। सीबीआरटी का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। सीबीआरटी का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 125 और इसका क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है बच्चे, 5 होता है, राइट। इसका क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। मान लो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 64, तो इसका कितना होता है बच्चे, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसके रिटर्न टाइप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिटर्न टाइप की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न टाइप इसका क्या होता है, डबल होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है बच्चे, डबल होता है। तो सीबीआरटी का रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि मैथ डॉट सीबीआरटी और 125, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा बच्चे, आउटपुट मिलेगा हमें क्या, 5.0, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉग। तो लॉग हमें नहीं देखना है, लॉग हमें नहीं देखना है बच्चे, लॉग हमें नहीं देखना है, एक्सपोनेंट हमें नहीं देखना है, राइट। एंड देन हमें रेंट हमें देखना है। रेंट कभी कभी पूछ लेता है,
रेंट कभी कभी पूछ लेता है, इस चीज का ध्यान रखिए, रेंट कभी कभी हमें क्या करता है, पूछ लेता है, राइट। तो देखो रेंट का काम क्या है कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसको राउंड ऑफ कर देना, उसको ट्रंकेट कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है ना, देखो दिस फंक्शन रिटर्न ट्रंकेट वैल्यू। ट्रंकेट वैल्यू मतलब क्या कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको राउंड ऑफ करके, उसको काट के वैल्यू रिटर्न कर देना। जैसे यहाँ पे देखो मैथ डॉट रेंट 25.3, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 25 मिल गया। क्या मिल गया, 25, यानी कि ट्रंकेट वैल्यू है, ये ट्रंकेट वैल्यू है। तो अगर देखो ये 0.5 से अगर क्या है, लेस है, तो हमें एग्जैक्ट 25 मिल गया। अगर ये चीज 25.5 होता तो हमें कितना मिल जाता, 26 मिल जाता। चलो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा क्या, मैथ डॉट रेंट, और यहाँ पे हमने दे दिया 24.2। तो अब देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना वो लेस देन है 0.5 से। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लेस देन है 0.5 से, तो ये हमें रिटर्न कर देगा कितना, 24.0। ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया फ्रैक्शनल पार्ट को, राइट। अगर मैं यहीं पे लिख दूं मैथ डॉट रेंट और यहां पे मैं लिख दूं 24.5, 24.6, 24.7, तो ये 0.5 के इक्वल है या इससे ग्रेटर में लिख दूं, तो यहां पे हमें जो रिटर्न होगा ना वो क्या रिटर्न करेगा, 25.0 रिटर्न कर देगा। तो ये काम होता है रेंट फंक्शन का, ये काम होता है रेंट फंक्शन का, ट्रंकेट वैल्यू रिटर्न करता है। ट्रंकेट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है, राइट। ट्रंकेट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास जरा देखो स्कैनर क्लास। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या है, स्कैनर क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक लास्ट टॉपिक है, क्या, स्कैनर क्लास इस पीडीएफ का। देखो स्कैनर क्लास क्या होता है कि स्कैनर क्लास का हम यूज कब करते हैं कि ना, कि जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम यूज करते हैं किसका, स्कैनर क्लास का। तो कब यूज करेंगे बच्चे, जब यूजर से इनपुट लेना होता है। किससे, यूजर से इनपुट लेना होता है, इनपुट लेना होता है, राइट, लेना होता है। जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास का, तब हम यूज करते हैं बच्चे किसका, स्कैनर क्लास का। क्लियर, जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास का। और इसके लिए जो हम लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये यूज कर लेते हैं। या फिर आप यूज कर सकते हो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्योंकि जो स्कैनर क्लास है वो यूटिल पैकेज का है, यूटिल पैकेज के अंदर आता है स्कैनर क्लास। तो हम या तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हमने यूटिल लगा के स्टार लगा दिया तो हम यूटिल पैकेज के सारे ही क्लास को हम यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, स्कैनर में जो एस रहेगा बच्चे वो कैपिटल लेटर में रहेगा, वो अपर केस में रहेगा, इस चीज का ध्यान देना। स्कैनर में जो एस रहेगा वो अपर केस में रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। एस हमारा सिर्फ एस हमारा कैसे में रहेगा बच्चे, कैपिटल लेटर में रहेगा, इस चीज का हमें ध्यान देना है। क्लियर, सिंटेक्स देखो क्या होता है, स्कैनर देन ऑब्जेक्ट नेम एंड देन न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या, इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये जिसका ध्यान देना कि सिस्टम डॉट इन को क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। ये न्यू क्या है, न्यू हमारा क्या है, कीवर्ड है। न्यू क्या है, एक कीवर्ड है। और ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर। और इसका काम क्या होता है, टू
टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इसका काम क्या होता है बच्चे, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड असाइन द मेमोरी, तो इसका दो काम होता है, न्यू ऑपरेटर का दो काम होता है, एक तो ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है एंड देन मेमोरी असाइन करता है उनके डेटा मेंबर को, राइट। यहां पे कुछ हमारे पास स्कैनर के फंक्शन दे रखे हैं, तो यहां पे जरा सा फटाफट हम देख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखो स्कैनर लेट्स सपोज एससी इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिख रखना चाहिए ये है क्या, ये एक आइडेंटिफायर है, क्या ये एक आइडेंटिफायर है, या इसको आप वेरिएबल बोल दो, तो जो हमने रूल्स बताया उस रूल्स का यूज करते हुए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एससी लिख दिया, देन न्यू स्कैनर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट इन एंड देन सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे एस हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा, यहाँ भी एस हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा, और यहाँ सिस्टम का एस भी हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा, इस चीज का हमें ध्यान देना है। और एससी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एससी हमारा क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अगर हमें कोई शॉर्ट डाटा टाइप यूज करना है तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं, अगर हमें कोई इंट फंक्शन यूज करना है तो हम ये फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे लिखा SOPLN एंटर एनी नंबर, हमें इंट यूज करना तो हमने यहाँ पे लिख लिया इंट x। अब देखो इंट के लिए कौन सा फंक्शन है बच्चे, इंट के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है नेक्स्ट इंट। तो कैसे हम इसको कॉल करेंगे, SC, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से सबसे पहले लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट एंड इंट में आई क्या रहेगा, कैपिटल लेटर। तो इस तरीके से ही हम सारे फंक्शन को यूज करते हैं, चाहे वो लॉन्ग के लिए हो, फ्लोट के लिए हो, डबल के लिए हो। नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, राइट। जब एक वर्ड रीड करना हो, तब हम यूज करते हैं नेक्स्ट का। एंड नेक्स्ट लाइन होता है जब स्टेटमेंट हमारे पास हो, जब एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस कह लो, जब एक सेंटेंस हो तब यूज करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। अगर मान लो कि मैंने लिखा सागर श्रीवास्तव और हमने यूज किया किसका, नेक्स्ट का, तो सिर्फ वो इस वर्ड को रीड करेगा और जहां ही स्पेस मिल जाएगा उसको वो छोड़ देगा। सागर को रीड किया, यहां पे उसको स्पेस मिला, जैसे ही स्पेस मिलेगा नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, स्पेस के बाद वाली चीजों को हटा देगा, रिमूव कर देगा, रीड नहीं करेगा। तो अगर हमें इस पूरे को रीड करना है तो उस केस में हम नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे, और जब हमें कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रीड करनी है तो हम इसको यूज करते हैं, किसको, कैर ऐट को। तो ये छोटा सा स्कैनर क्लास था, बाकी हम इसको प्रोग्राम करेंगे इस पे, क्योंकि 10th है तो 10th में और जब बोर्ड में आप अपीयर होंगे तो सारे ही प्रोग्राम आपको स्कैनर का यूज करके करना है। तो स्कैनर वहां पे जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल थ्योरी पार्ट सिर्फ इतना था, तो आई होप कि आपको ये पहला पार्ट जावा का समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्री बोर्ड आने वाला है, देन उसके बाद सेकंड प्री बोर्ड, देन फाइनल एग्जाम। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में।